Hello people, welcome back to my channel Gen Z Moms. So I hope everyone is safe, everyone is at home. कोविड का नया वेरिएंट आ गया है. ओके सो चाइना में और ब्राज़ील बहुत सारी लोकेशन पे ये वास्ट अमाउंट में फैल रहा है. इंडिया में भी इसके केसेस मिले हैं. तो प्लीज़ बी एट होम और जितना हो सके अपने आप को बाहर जाने से रोकें और हॉस्पिटल्स वगैरह में मास्क प्लीज़ लेके जाएं. जो भी एक्सपेक्टेड मॉम्स हैं लाइक मी तो प्लीज़ आप अपने आप का ध्यान रखें और कैरी मास्क जब भी आप कोई भी क्लिनिकल विजिट में जा रहे हो या अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हो. तो मास्क और सैनिटाइज़र वापस से स्टार्ट करना शुरू कर दें. जितना हो सके आप दूसरों के कॉन्टैक्ट में ना. ओके सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. एंड आप सबने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशंस एंड अल्ट्रासाउंड्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं फॉर नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी. ठीक है, तो आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो मैंने अपने आप फील किया है और जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी मैं आप लोगों से. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी प्रेगनेंसी. अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्टिंग स्टेज में है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर डॉक्टर ने बताए हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से जाइए. आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 to 3 अल्ट्रासाउंड्स लगते हैं. फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपको 11 to 13 वीक के अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी या फिर लेवल 1 स्कैन. ओके, इस प्रेगनेंसी में क्या पता चलता है और डॉक्टर क्यों करते हैं ये स्कैन. तो इस अल्ट्रासाउंड में आपको सबसे पहले तो पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है. ओके, सेकेंडली यू विल बी नोइंग कि आपका ट्विंस होने वाला है, सिंगल बेबी है, ट्रिपलेट्स है. तो काउंट ऑफ बेबीज पता चल जाते हैं आपको कितना कितने बेबीज होने वाले हैं. देन एक्सपेक्टेड डेट, आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, आपका कितना वीक चल रहा है और आपकी डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट क्या है वो पता चल जाती है. दूसरा, डॉक्टर ये भी चेक करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट का रेट क्या है, इट इज़ नॉर्मल या फिर बहुत स्लो है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से पता चलते हैं. ओके, तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपको विद इन 11 to 13 वीक्स यू हैव टू डू. आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी की स्कैन आती है जिसको बोलते हैं लेवल 2 स्कैन या फिर अनोमली स्कैन. तो लेवल 2 स्कैन होता है विद इन 18 to 20 वीक्स. तो 20 वीक्स हमारी हाफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है और टोटल प्रेगनेंसी के वीक्स होते हैं 40. 20 वीक्स में हम ये स्कैन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें डॉक्टर्स देखते हैं कि आपकी बेबीज़ में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, आपकी बेबी की डेवलपमेंट कैसी है, उसके बॉडी पार्ट्स कितने बिल्डअप हुए हैं, स्पाइन, नेजल बोन, ठीक है, देन आईज, ब्रेन, देन हार्ट, क्रिएशन ऑफ लेग्स, हैंड्स. तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं इस समय तक. दिस इज़ 5th month ऑफ योर प्रेगनेंसी. ओके, तो ये सेकेंड एनॉमली प्रेगनेंसी आपको सिर्फ ये जज करने के लिए आपकी बेबी की डेवलपमेंट कितनी हुई है, उसके बॉडी पार्ट्स सब डेवलप हो गए हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी में. ये सारी चीज़ें आपको लेवल 2 स्कैन में पता चल जाती हैं. ओके, देन लेवल 2 स्कैन के बाद आता है एक लास्ट स्कैन जिसको जो आई थिंक मैंडेटरी नहीं है. ओके, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा था तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि इज़ इट मैंडेटरी टू डू दिस. तो डॉक्टर ने कहा इट इज़ टोटली अप टू यू. अगर आप कंफर्टेबल हो करवाने में तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ अल्ट्रासाउंड. बट मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ डू दिस थर्ड अल्ट्रासाउंड एज वेल जो होता है 9th month में. ओके, सो इन जनवरी, सो राइट नाउ अभी दिसंबर चल रहा है 2023. इन जनवरी आई हैव टू डू 1 अल्ट्रासाउंड विच विल बी माई लास्ट अल्ट्रासाउंड. उस अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलता है और क्यों करते हैं उसे. तो जो हमारा लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो हम करते हैं कि जो बेबी का हेड है वो पोजीशन पे आया है कि नहीं. ओके, तो जो हमारा पेल्विस एरिया होता है
उसके बीच में आपका बेबी का हेड आ जाना चाहिए। ओके, और अगर बेबी का हेड किसी भी अदर लोकेशन में है तो फिर सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो डॉक्टर ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी बेबी का हेड कहाँ है। ओके, आपका यूटरस जो है वो हेल्दी है या नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ रिक्वायर्ड वो उतना है या नहीं, और बेसिकली प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जिसके अंदर बेबी घूम रहा होता है, जो फ्लूइड होता है प्लेसेंटा के अंदर, और बेबी जिसके अंदर कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा होता है, उन सबको एग्जामिन करते हैं। तो दे एग्जामिन योर प्लेसेंटा, योर पेल्विस, आप थोड़े बहुत योर पेल्विस रीजन कितना डायलेट हुआ है वो भी चेक करते हैं। ओके, और कितने % चांसेस हैं कि आपका सी सेक्शन होगा या फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, ये आपके थर्ड स्कैन में पता चल जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेबी के हेड की वजह से कि वो आपके पेल्विस रीजन में सेंटर में आया है या नहीं आया है। अगर तो वो फिर भी बहुत ऊपर है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि प्लीज़ डू सम एक्सरसाइजेस। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी किस किस तरह के करने चाहिए। स्क्वाट्स होते हैं जिसमें, एंड कैट एंड काउ पोज होता है। देन यू हैव, अगर आप पहले देखते हैं तो पोछा लगाया करते थे हमारे पेरेंट्स, तो पोछे की जो पोजीशन होती है लेग्स ऐसे वाइड लेग्स करके हम जो पोछा लगाते हैं, सो दैट पोजीशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। आपको सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए एटलीस्ट 6 टाइम्स, या आप 6 फ्लोर्स समझ लो आपकी, अगर 6 फ्लोर आपको चढ़ना है और 6 फ्लोर आपको उतरना है। इन वन गो डोंट डू इट, ठीक है, आप रेस्ट ले लेके करो। बट ये सब चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड होती हैं बाय डॉक्टर्स कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको ये एक्सरसाइजेस करनी होंगी। तो बेसिकली आपको अपने बेबी को, आपकी बॉडी को एक्टिव रखना है ताकि आपको रोटेशन फील होता रहे, ताकि आपका पेल्विस रीजन डायलेट हो सके नॉर्मली, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी। तो ये कुछ स्कैन्स हैं विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। 3 स्कैन्स वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट इज द अर्ली स्कैन, लेवल 1 स्कैन, देन हम लेवल 2 स्कैन करते हैं एबनॉर्मलिटीज चेक करने के लिए, देन लेवल 3 स्कैन होता है विच इज़ द लास्ट स्कैन जो आपको एग्जामिन करता है आपके फुल यूट्रस को, उसके अंदर जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है या प्लेसेंटा है वो सब का हेल्थ, योर बेबी हेल्थ, योर बेबी हेड पोजीशन, ये सारी चीज़ें हम थर्ड स्कैन में डिटेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे स्कैन की बात कि हाउ मेनी अल्ट्रासाउंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे तो पहले आर मदर के टाइम पे, आज से 30 साल पहले कोई टैबलेट्स नहीं लेते थे। दे टेक नेचुरल फूड जो नॉर्मल अपने विलेज में अवेलेबल होते हैं, या फिर आप सब्जियां खा लो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा लो, स्वीट पोटैटो खाओ, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाओ, एग हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पहले नेचुरली लेते थे और पहले बहुत ज़्यादा नेचुरल आते भी थे। बट आजकल आर्टिफिशियल इंजेक्शन से बहुत सारी चीज़ें पकाई जा रही हैं, चीज़ें आजकल नेचुरल नहीं हैं। तो हमारी बॉडीज़ में क्या है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे कुछ विटामिन्स हैं, उन सब के डिफिशियंसी हो गई है। उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं सम टैबलेट्स। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने जितनी भी टैबलेट्स खाई हैं वो 3 तरह की ही हैं। 1 इज कैल्शियम। कैल्शियम तो मैंडेटरी है बिकॉज योर बोन्स आर गेटिंग वीकर एंड वीकर इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं कि आपने कैल्शियम खाना शुरू करना है। 4th से 5th मंथ के बाद वो ये सारी टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आपको फॉलिक एसिड लेना है। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स बहुत तरह की आती हैं, मेरा अलग ब्रांड है। सो आपके डॉक्टर जो रिकमेंड करें प्लीज़ टेक दैट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड स्टार्टिंग 3rd मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जो कंटिन्यूस चलता है टिल योर 9 month। देन 5th मंथ से दे ऐड आयरन एंड कैल्शियम इन योर डाइट। तो इन दोनों की टैबलेट्स और ऐड हो जाती हैं विथ योर फॉलिक एसिड। ये तीनों चीज़ें जो हैं टिल 9 month चलती रहती हैं। आप सेम टैबलेट भी ले सकते हो, आप mg भी उसमें इंक्रीज कर सकते हो एज पर योर डॉक्टर।
कई पेशेंट्स को या फिर कई मदर्स को ऐसा देखने में आया है कि उनको वॉमिट फील होता है, उनको टैबलेट्स पचती नहीं है, तो डॉक्टर्स टैबलेट्स चेंज करते हैं। बट आपको ये सब चीज़ें आपके फिजिशियन या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ही रिकमेंड करके खाना चाहिए। आप जा कर के सीधे दुकान में जा कर के ना खरीदें। सो फॉलिक एसिड, कैल्शियम एंड आयरन की टैबलेट्स आपको लेनी है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। ओके, और मेरे को एक और प्रॉब्लम आई थी विच आई वांटेड टू डिस्कस इज कि जब आप योर 8th to 9th मंथ में आप होते हो या 7th से 8th मंथ में ट्रांजिशन करते हो तो आपको बॉडी पेन बहुत हो जाता है अननेसेसरली। अगर आप काम कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपके पैर बहुत दर्द होंगे। मेरे साथ सेम केस था। मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि मेरे पैर बहुत दर्द होते हैं, बहुत पेन रहता है। डॉक्टर रिकमेंडेड मी कि आप स्टार्ट करो प्रोटीन एक्स पीना। ओके, तो आपको प्रोटीन की भी कमी हो सकती है। कई मदर्स के साथ होता होगा, कईयों के साथ नहीं होता होगा। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो मैंने 8th मंथ में, फुल 8th मंथ मैंने प्रोटीन एक्स पिया है। प्रोटीन एक्स आता है मामा प्रोटीन एक्स, वो आप ले सकते हो। हॉर्लिक्स भी आता है मामा हॉर्लिक्स, तो जिसको जो सूट करता है दे कैन टेक। 8th 9th मंथ में आप ये ले सकते हो प्रोटीन एक्स, जो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसा मैं आपको बता रही हूँ। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने स्टार्ट की थी। और इसके अलावा आई गेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ नहीं होता। आप सब चीज़ें खा सकते हैं, सारी हेल्दी चीज़ें। ग्रीन वेजिटेबल्स जितना हो सके लें, वो आपकी आँखों के लिए, आपके विटामिन्स के लिए बहुत अच्छी हैं। सिट्रस फ्रूट्स जितना आप खा सकते हैं वो खाएं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, एप्पल हो गया, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, जितने भी आलमंड्स और काजू, किशमिश, बादाम, आप ये तीनों खा सकते हैं। हाँ, गरम ड्राई फ्रूट्स आप स्टार्टिंग के मंथ में, लास्ट स्टार्टिंग मंथ 3 to 5th मंथ तक आप ना ही ले तो बेटर है। उसके बाद यू कैन कंज्यूम इन योर 3rd ट्राइमेस्टर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो। हाँ, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उन्हें तो एक्स्ट्रा टैबलेट्स खाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन पीपल आर ईटिंग फिश एंड चिकन। तो अगर कोई फिश और चिकन कंज्यूम कर रहा है तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे उसमें, बिकॉज ओमेगा 3 भी हम कंज्यूम करते हैं एज अ टैबलेट। कईयों को ओमेगा 3 B12 की भी कमी होती है, तो वो मदर्स को रिकमेंड किया जाता है टेक अ टैबलेट ऑफ B12। बट अगर आप फिश खा रहे हो पका करके और चिकन खा रहे हो तो आपको इस चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कोई भी चीज़ आपको फुल कुक्ड खाना है, कभी भी कोई चीज़ कच्ची नहीं खानी है, वरना वो प्रॉब्लम करेगी आपके डाइजेशन में। इस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो आपको वही चीज़ें खानी हैं जो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ओके, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड दैट्स इट, बस इतना ही था जो आपको टेक केयर करना है। 3 काइंड ऑफ स्कैन्स एंड 2-3 टैबलेट्स जो रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाकी आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं वो सब आपको अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखिए और कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। तो that's it for this video, okay, and do let me know if you have any question in the comment section. So we'll meet you in the next video with new information. Thank you so much everyone. Have a nice day. Bye.